हेलो एवरीवन, दिस इज़ टीपू सुल्तान और आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैंने फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है आपके लिए, और ये स्पेशली क्लास 10th वालों के लिए है। और ये मुझे कमेंट बॉक्स में हर बार बोला जा रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, इस पर वीडियो बनाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो में हम लोग मशीन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं द चैप्टर मशीन। व्हाट इज मशीन? सबसे पहले तो हम लोगों को उसके बारे में डेफिनेशन जानना पड़ेगा कि व्हाट इज मशीन, एक मशीन क्या है। तो अगर आप लोग एक सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट मेक्स आवर वर्क इजियर इज कॉल्ड मशीन और इज कॉल्ड सिंपल मशीन। इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आज लिया है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, क्योंकि फिजिक्स, मेरा मानना है कि फिजिक्स जो है वो फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते हैं इसका मतलब है कि आप फिजिक्स नहीं समझते हैं। तो फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, और ये एकमात्र तरीका है जिससे आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा, वो है एग्जाम्पल के थ्रू फिजिक्स को समझना। इसलिए मैं हर वीडियो में ये चाहता हूँ और ये कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल जरूर लूँ और आपको समझाने का कोशिश करूँ। तो इस टॉपिक को आज मैंने समझाने के लिए फिर से एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है और उसके मदद से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। मैंने क्या कहा कि एनीथिंग इन द वर्ल्ड दैट मेक्स आवर वर्क इजियर इज कॉल्ड सिंपल मशीन और मशीन। तो जैसे कि अगर हम एक स्पून, क्या ये आप देख पा रहे हैं, ये एक स्पून है ना। अब हम बोलेंगे, नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। हाउ? Because this spoon is also makes our work easier. How? So again I have taken here a tin can. मैंने एक टीन कैन लिया है, ओके। अब मैं इसको डायरेक्टली अगर अपने हाथ से खोलूंगा तो इसका ढक्कन जो है, इसका कैप जो है, खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करने पर खुल नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस स्पून के मदद से इस ढक्कन को खोलूंगा, so this is easy, very easy to open, just like that. नाउ यू कैन सी हेयर, यह ढक्कन जो है बहुत आसानी से खुल चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये स्पून जो है हमारा काम, और यहाँ पे कौन सा काम था, इस ढक्कन को खोलने का काम। तो हमारा जो ये स्पून है इसने हमारा काम बहुत इजी कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस स्पून इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन और मशीन। सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन। नाउ टाइप्स ऑफ मशीन. Okay, so generally there are three types of machine. Number one, gain in speed. The machine which show gain in speed having velocity ratio is less than 1. It means the machine which has velocity ratio less than 1 behave like gain in speed. Now the second one is force multiplier. Force multiplier. So having velocity ratio greater than 1. The simple machine which has velocity ratio greater than 1 acts like force multipliers. Now the third one, direction changer or change in direction. Change in direction. So change in direction, the machine which has velocity ratio is equal to 1 acts as change in direction. तो मशीन के पार्ट्स, लोड, एफर्ट, ठीक है। और अगर एक और बात कर ले तो हम फलक्रम। अब लोड क्या है, एफर्ट क्या है और फलक्रम क्या है। तो अगर हम एक लीवर का बात करें, लीवर ले ले, लीवर का एग्जांपल ले लिए। सपोज दैट दिस इज अ टाइप्स ऑफ लीवर। अगर एक एग्जांपल अगर हम सीसॉ का ले लें, सीसॉ, ठीक है। तो सीसॉ का एग्जांपल ले ले
तो ये जो है ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जस्ट इस तरीके से। सीसो कैसे झूलता है, बच्चे कैसे झूलते हैं, जस्ट इस तरीके से। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। तो सपोज दैट यहां पे एक लोड रखे हुए हैं, अब इस लोड को हमको ऊपर उठाना है, तो हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे ही हम एक यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, लोड ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स हमने लगाया, द फोर्स दैट वी हैव टू अप्लाई टू ओवरकम दिस लोड, दैट वन इज कॉल्ड एफर्ट। एफर्ट अगर हिंदी में बात करें तो इस लोड को ऊपर उठाने के लिए जितना हमने यहां फोर्स लगाया वही इसका एफर्ट है, ठीक है। और लोड, द फोर्स टू बी ओवरकम, वह फोर्स जिसको पार पाना है या जिसको ऊपर उठाना है या जिसको एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, वही हो गया मेरा लोड। तो ये हो गया मेरा लोड। अब फलक्रम, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पे कोई लीवर रोटेट करता है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही ये फलक्रम। तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा फलक्रम है। तो ये सारे चीज जो है वो मेरा कंपोनेंट ऑफ अ सिंपल मशीन है। अब देखिए एक और आ जाएगा लोड आर्म। लोड आर्म, व्हाट इज लोड आर्म? ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन फलक्रम एंड लोड, यानी कि यहाँ पे लोड है और यहाँ पे फलक्रम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो है वो लोड आर्म कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह अब एफर्ट आर्म के बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो एफर्ट आर्म बहुत ही आसान है, ज्यादा लोड ही नहीं लेना है इस लोड के चक्कर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोड करके दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। इसलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि सिंपल मशीन, कैसे किसी भी चीज को सिंपल मशीन बोल सकते हैं। तो आपने देखा वो एग्जांपल कितना अच्छा एग्जांपल था, जिसके थ्रू आपने देखा कि वैसा चीज, वैसा थिंग जो कि आपके काम को इजी बना दे रहा है, वो सिंपल मशीन है। तो यहाँ पे एक स्पून का मैंने एग्जांपल लिया। जस्ट यहाँ भी ऑब्जर्व करिए ना, फलक्रम और लोड के बीच का डिस्टेंस लोड आर्म, फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस एफर्ट आर्म, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। तो यहां से लेके यहां पर ये हमने एक एफर्ट लगाया था, एक फोर्स लगाया था इस वेट को या इस लोड को ओवरकम करने के लिए, इसको ऊपर उठाने के लिए। तो ये एफर्ट हो गया और फलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो एफर्ट आर्म हो गया। तो ये सारे जो है छोटे छोटे कंपोनेंट है सिंपल मशीन के, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट सिंपल मशीन। तो इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट सिंपल मशीन, तो चलिए सबसे अभी इंपॉर्टेंट टर्म है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MA लिखते हैं, M फॉर मैकेनिकल, A फॉर एडवांटेज। सो एक सिंपल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? तो चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज किसका रेशियो है? मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रेशियो है लोड और एफर्ट का, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज किसका रेशियो है? लोड और एफर्ट का एक रेशियो है। तो हम मैकेनिकल एडवांटेज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, तो इसको अगर हम देखेंगे तो अगर हम लोग इसको बाय फॉर्मूला अगर लिखे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, है ना। तो ये एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में कि एक मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हम कैसे निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वेलोसिटी रेशियो। व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो? तो सबसे पहले अगर हम वेलोसिटी की बात करें, नॉर्मली वेलोसिटी रेशियो को अभी कुछ देर ठंडे बस्ते में डालिए, सबसे पहले वेलोसिटी में आते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब हम लोग जब ये फॉर्मूला जान गए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो चलिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक लीवर ले लेते हैं, ये मेरा फलक्रम है, एक लोड है, ठीक है, एक लोड है, चलिए यहाँ पे एक लोड डाल दिए, ठीक है। अब इस लोड को जो है हमको यहाँ तक उठाना है, ठीक है, तो यानी कि हमको एक एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हमने एक फोर्स यहाँ पे लगाया और इस आर्म को, यानी कि ये जो हो गया मेरा एफर्ट आर्म हो गया और यहाँ से यहाँ लोड आर्म हो गया, जैसे ही इस एफर्ट आर्म को यहाँ एक एफर्ट के थ्रू प्रेस किए तो यहाँ क्या होता है, ये एफर्ट आर्म ये यहाँ पे चला आता है, ठीक है। चलिए मानते हैं ये एफर्ट आर्म अब यहाँ पे है, तो जैसे ही ये एफर्ट आर्म यहाँ आता है, ये लोड आर्म अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए ये एफर्ट लोड आर्म जो है यहाँ पे आ गया और लोड जो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफर्ट आर्म डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है और ये लोड आर्म डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया है। तो ये जो मेरा जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये जान लिया है और एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमने जान लिया है। तो अब मान लेते हैं कि सपोज दैट टाइम टेकन टू डिस्प्लेस दिस एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म टू DE टू DL रेस्पेक्टिवली इज T। मतलब कि एफर्ट आर्म को इस जगह से इस जगह डिस्प्लेस करने के लिए और लोड आर्म को इस जगह से इस पोजीशन से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करने के लिए टाइम टेकन मेरा T था, ठीक है। अब चलते हैं, तो इसका वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम। यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ लोड का बारे में अगर जानकारी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ लोड के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ लोड इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम t, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बाय टाइम t, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लोड dl by t। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू de by t। अब आते हैं हम लोग मशीन पर, मशीन के वेलोसिटी रेशियो को निकालने का तरीका, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी रेशियो बहुत ही आसान है। देखिए इस फॉर्मूला की मदद से हम वेलोसिटी रेशियो में पहुंच रहे हैं। तो वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो को सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में VR लिखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ओके, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ टाइम। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो क्या है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट? यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट मेरा DE by t है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं DE by t, बाय है बाय दे देते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ लोड निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ लोड कितना है? DL by t। फिर से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लोड के जगह में DL by t करते हैं। अब अगर आगे हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो हमको मिलता क्या है? देखिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू DE by t इंटू t है, so t into dl, t cancel, so we have velocity ratio is equal to DE by dl, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, ये मेरा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो चीजें निकाला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक था वेलोसिटी मैकेनिकल एडवांटेज,
लोड टू द एफर्ट, और यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो जो हमने निकाला वो हो गया VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. सो वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी रेशियो एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड. दिस इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ मशीन. ठीक है. अब आते हैं अगले टर्म की ओर. और वो है वर्क इनपुट. देखिए इनपुट यानी कि मशीन पे एक पर्सन कितना वर्क कर रहा है. कहने का मतलब अगर हम फिर से वही एग्जांपल लिए, इसको यहां डालें. अब मेरा वर्क इस पे क्या होगा, हम जितना एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं इस कैप को खोलने के लिए, तो यानी कि मैंने मशीन पर कितना वर्क किया है, यानी कि मैंने वो वर्क इनपुट किया मशीन पे. ठीक है. क्यों वर्क किया? उस लोड को ओवरकम करने के लिए. ठीक है. तो ये हो गया मेरा वर्क इनपुट. ठीक है. तो अब वर्क का डेफिनेशन अगर हम जाएं, वर्क के डेफिनेशन में जाएं तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. वर्क का फॉर्मूला क्या आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क इनपुट, यहां पे अगर हम मशीन का बात करेंगे तो हम जो है मशीन पे वर्क करेंगे. ठीक है. तो हमको कौन सा फोर्स हम लगा रहे हैं? हम फोर्स लगा रहे हैं एफर्ट. तो यहां पे मेरा फोर्स क्या हो जाएगा? एफर्ट. और जब हम एफर्ट लगाएंगे तो मेरा क्या डिस्प्लेस होगा? एफर्ट आर्म डिस्प्लेस होगा. तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट DE हो जाएगा, है ना. ये मेरा, तो इस तरीके से वर्क इनपुट आ गया. मतलब कि मैंने एक मशीन पे कितना वर्क किया है, ये वर्क इनपुट हो गया. अब अगर हम वर्क आउटपुट की बात करेंगे, वर्क आउटपुट. ठीक है. वर्क आउटपुट यानी कि अब रिजल्ट, यानी कि मशीन जो काम करेगा और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? यानी कि लोड पे मशीन काम करेगा. ठीक है. तो मशीन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा किस पर? तो लोड पर. लोड के रूप में मशीन फोर्स लगाएगा. तो यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क आउटपुट. तो फोर्स यहां पे मशीन का क्या हो जाएगा? मशीन के द्वारा लगाया गया फोर्स. इट मींस फोर्स टू बी अप्लाइड बाय द मशीन इन टर्म्स ऑफ लोड. And what is the displacement here? So displacement of load will be there. So this will be the work input, effort into what? Effort into displacement of effort, and work output will be load into dr. Okay, so this is all about work input work input is equal to E into dE, and work output is equal to L into dr. So ये हम लोगों को work input और work output हम लोगों को मिल गया. चलिए अब अगले टर्म की ओर बढ़ते हैं, इफिशियंसी. इफिशियंसी का अगर हम बात करेंगे तो इफिशियंसी को हम एटा, ये एटा का सिंबल है, एटा से रिप्रेजेंट करते हैं.
और इफिशियंसी अगर इसको फॉर्मूला में लिखेंगे तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये जो है मेरा इफिशियंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो वर्क आउटपुट मेरा क्या है, वर्क आउटपुट का ये है L इंटू डी एल। वर्क आउटपुट का जो वैल्यू है वो मेरा L इंटू डी एल है। ठीक है, तो यहां पे हम पुट करेंगे L इंटू डी एल, बहुत ही इजी है। ठीक है, बोर नहीं होना है। ठीक है, बाय वर्क इनपुट क्या है, E इंटू डी एल, E इंटू डी ई, E इंटू डी ई। अब यहां पर आप एक बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट मैजिक होते हुए देखेंगे, जो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इंप्रेस करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या जादू होने वाला है, क्या मैजिक होने वाला है। बस ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट थिंग फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट, एंड व्हेनेवर you will start to observe things in physics subject, on that time you will love the physics subject. Okay, so चलिए अब एक चीज मैंने आपको मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला बताया था, लोड बाय एफर्ट। तो क्या यहाँ पे हम लोड बाय एफर्ट के जगह में मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं? तो यहाँ पे इफिशियंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू डी एल बाय डी ई, है ना। लोड बाय एफर्ट के जगह में हम मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे जब मैंने वेलोसिटी रेशियो निकाला था, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी ई बाय डी एल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये मेरा वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला था। पुराने फॉर्मूला को याद नहीं रखना है। जैसे कि आप युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आपको एक ढाल का जरूरत पड़ता है, एक स्वॉर्ड का जरूरत पड़ता है, तो ये सब वही है, ये सब कंपोनेंट है युद्ध के मैदान में उतरने से पहले। तो आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जरूर से जरूर दिमाग में बैठा लीजिए एक बार। अगर ये याद नहीं रहता है तो फिर आपको आगे की पढ़ाई करने में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने जाना कि वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले ले तो क्या हो जाएगा, 1 बाय वी आर इज इक्वल टू डी एल बाय डी ई। अब रेसिप्रोकल, कुछ बच्चों को ये रेसिप्रोकल समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एकदम से इजी लैंग्वेज में बोलते हैं, उल्टा देते हैं इसको उलट देते हैं। तो वेलोसिटी रेशियो को उलट दिए तो 1 बाय वी आर हो गया। अब डी ई बाय डी एल को भी उलटना होगा, इधर जो करते हैं उधर भी यही करना पड़ेगा। ये तो आप मैथ्स का मैजिक जानते ही हैं। तो डी एल बाय डी ई हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए डी एल बाय डी ई है यहाँ पे, और आपने डी एल बाय डी ई का क्या निकाला है, वैल्यू 1 बाय वी आर। तो आप डी एल बाय डी ई के जगह में 1 बाय वी आर लिख सकते हैं। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1 बाय वी आर। अब फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो आपको इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए बाय वी आर। ठीक है, तो ये मेरा इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला आ गया। द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एटा। इट मीन्स efficiency of a simple machine. Is that clear? So these are the important term of simple machine. Okay? तो आज के इस वीडियो में हम फिर से ये मैं दोहराना चाहता हूँ कि इसमें लीवर और पुली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ मशीन, यानी कि मशीन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और मशीन के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो मैंने बताया ना लीवर और पुल्ली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीवर के बारे में। हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं। तो एक लीवर सबसे पहले क्या होता है, एक लीवर जो होता है ना, एक रिजिड
रिजिड मतलब कठोर, हार्ड, सख्त बोल सकते हैं। रिजिड बार और बैंड दैट इज केपेबल टू रोटेट, इट मीन्स उसको हम लोग मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक पीस ऑफ आयरन रॉड ले लेते हैं तो वो भी एक तरह का लीवर है, क्योंकि लीवर जो है, लीवर को क्या बोला जा रहा है कि एक रिजिड बार है, तो ये भी तो रिजिड यानी सख्त, हार्ड है, और बार मीन्स एक स्ट्रेट टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको लीवर के रूप में रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको हम अगर फिक्स कर देंगे और यहाँ या तो इधर से फोर्स लगाए या इधर से फोर्स लगाए, तो यहाँ से ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये जो है ये रोटेट भी हो रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी एक टाइप का लीवर है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि लीवर। अब लीवर जो है, लीवर को भी क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स ऑफ लीवर। तो लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास, लीवर ऑफ सेकेंड क्लास, लीवर ऑफ थर्ड क्लास, और क्लास 1 टाइप्स ऑफ लीवर, क्लास 2 टाइप्स ऑफ लीवर एंड क्लास 3 टाइप्स ऑफ लीवर। Is that clear? So we have to study about this. Which liver is known as class 1 types, which liver is known as class 3 types. So how can we recognize these types of liver? कैसे हम लोग इसको पहचान सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी फॉर्मूला देने वाला हूं, जिससे आपको लीवर, टाइप्स ऑफ लीवर को पहचानने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। और इसको अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको आगे आने वाले क्लास में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया, द फॉर्मूला इज जस्ट ऑन द बोर्ड, FLE, ठीक है, FLE। और यहां पे मैंने लिख दिया लीवर ऑफ क्लास 1 टाइप्स ऑफ लीवर, this is the class 2 types of liver, and this one is the class 3 types of liver. Now how can you remember this formula? Actually F for fulcrum, L for load, E for effort. Okay, अब जिस लीवर में फलक्रम मिडिल में रहे, जिस लीवर में फलक्रम मिडिल में रहे, वो क्लास 1 टाइप्स ऑफ लीवर होगा। ठीक है, तो फलक्रम मिडिल में कैसे हो सकता है? यहाँ पे अगर फलक्रम है तो या तो लोड इधर रहेगा और एफर्ट इधर, या तो लोड इधर रहेगा या तो एफर्ट इधर। फलक्रम दोनों ही सिचुएशन में बीच में है। तो इस तरीके के लीवर को हम लोग क्या सकते हैं, लीवर ऑफ क्लास 1 टाइप्स, वेयर फलक्रम इज प्रेजेंट इन द मिडिल। नाउ कम टू द क्लास 2 टाइप्स ऑफ लीवर। दिस टाइप्स ऑफ लीवर, इन दिस टाइप्स ऑफ लीवर लोड इज प्रेजेंट जस्ट इन द मिडिल। इज दैट क्लियर? लोड जो है जस्ट बीच में रहेगा, यानी कि अगर हमने एक लीवर, इस तरह का लीवर, क्लास 2 टाइप्स ऑफ लीवर बनाया तो लोड बीच में रहना चाहिए, तो यहाँ पे लोड बना दिए। ठीक है, तो फलक्रम मेरा या तो यहाँ पे रहेगा और एफर्ट यहाँ पे रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लोड बीच में, एफर्ट इधर और फलक्रम यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया मेरा क्लास 2 टाइप्स ऑफ लीवर। क्लास 2 टाइप्स ऑफ लीवर में लोड कहाँ पे रहेगा? बीच में रहेगा। बस एक कंपोनेंट आपको याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट बीच में रहेगा, और बाकी दो बचे कंपोनेंट है उसको राइट एंड लेफ्ट में एडजस्ट कर दीजिए, आपको आपका आंसर रेडी है। ठीक है, चलिए अब एफर्ट बीच में रहेगा तो वो क्लास 3 टाइप्स ऑफ लीवर कहलाएगा। तो जैसे एफर्ट बीच में रहेगा यानी यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे फलक्रम रहेगा और यहाँ लोड रहेगा, या फिर एफर्ट बीच में रहेगा और यहाँ पे लोड रहेगा और यहाँ पे मेरा फलक्रम रह सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया लीवर ऑफ फर्स्ट क्लास, लीवर ऑफ सेकंड क्लास एंड दिस इज द लीवर ऑफ थर्ड क्लास। फलक्रम बीच में रहा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, लोड बीच में रहा सेकंड क्लास ऑफ लीवर, एफर्ट बीच में रहा थर्ड क्लास ऑफ लीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट लीवर। अब कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे क्लास 1 टाइप्स ऑफ लीवर, फलक्रम जिसका बीच में रहे, ठीक है, फलक्रम जिसका बीच में रहे तो हम लोग उसको लीवर ऑफ क्लास 1 बोलते हैं। तो एग्जांपल दीजिए फटाफट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लास 1 टाइप्स ऑफ लीवर का एग्जांपल क्या है, जल्दी से फटाफट, लेट नहीं। क्लास 2 टाइप्स का एग्जांपल भी लिखिए, क्लास 3 टाइप्स ऑफ का एग्जांपल भी लिखिए। मैं आपको देखना चाहता हूं कि आपने कितना समझा, और फिजिक्स को मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन का चीज है, तो आपने कितना ऑब्जर्व किया। तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए कि क्लास 1 टाइप्स का एग्जांपल, क्लास 2 टाइप्स का एग्जांपल, क्लास 3 टाइप्स का एग्जांपल।
चलिए आते हैं तो क्लास 1 सीसॉ, क्लास 1 टाइप ऑफ लीवर सीसॉ। कैसे सीसॉ? अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठा है, दूसरा पर्सन यहाँ पे बैठा है, फलक्रम यहाँ पे है और ये लोड एक होगा तो एक एफर्ट, और ये ऐसे रोटेट करेगा। फलक्रम कहाँ पे है? फलक्रम इज प्रेजेंट इन द मिडिल, फलक्रम इज प्रेजेंट इन द मिडिल, सो दैट्स व्हाई सीसॉ इज अ टाइप्स ऑफ क्लास 1 लीवर। अब आते हैं क्लास 2 लीवर, व्हील बैरो। व्हील बैरो किसको बोलते हैं? व्हील बैरो का अगर मैंने एग्जांपल लिया है तो ये जस्ट कुछ इस तरीके का रहेगा। व्हील बैरो, दिस इज व्हील बैरो, कुछ इस तरीके का रहेगा व्हील बैरो। देखिए अब यहाँ पे ये मेरा फलक्रम का काम कर रहा है, ये फलक्रम का काम कर रहा है। कुछ सामान को ले जाना है तो ये लोड का काम, बीच में ही सामान आप डालेंगे तो ये लोड हो गया, और आपको इसको उठा के रखना पड़ेगा तो यहाँ आपने एफर्ट लगाया है। तो लोड कहाँ पे है? लोड बीच में है, लोड बीच में रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? लीवर ऑफ सेकंड क्लास। चलिए लीवर ऑफ थर्ड क्लास और थर्ड टाइप्स ऑफ लीवर, अब उसको हम लोग एफर्ट बोलेंगे। तो अगर आप सुगर टोंग का एग्जांपल लेंगे तो सुगर टोंग कुछ इस तरीके का होता है। देखिए जस्ट कुछ इस तरीके का, फायर टोंग, सुगर टोंग। देखिए यहाँ पे सुगर का जो क्यूब है, सुगर क्यूब पकड़ा हुआ है, तो अब आपको इसको पकड़ने के लिए इस जगह पे ऐसे एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जब आप होल्ड करेंगे, इस पार्ट पे कोई आदमी होल्ड करेगा तो इसको दबाएगा यहाँ, तब जाके यहाँ पे ये सुगर क्यूब को पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये अप एंड डाउन होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये मेरा हो गया फलक्रम, और ये जो है आइस क्यूब, सॉरी सुगर क्यूब जो है वो मेरा लोड का काम कर दिया। तो एफर्ट बीच में है, तो एफर्ट बीच में है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास 3 टाइप्स ऑफ लीवर। सो दिस इज ऑल अबाउट लीवर। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जो है आपको ये इस मशीन का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में आपको पुल्ली के बारे में जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेटेलाइट।